जय हिंद दोस्तों। बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की। भारतीय संगीत से पहले इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पूरा करा चुका हूँ, पृष्ठभूमि पूरी करा चुका हूँ। एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे प्राचीन अगर कोई संगीत है तो कौन से, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तो याद रखना, एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में मैं काफी कुछ बता चुका था। उसके अलावा इसके चल रहे थे घराने की, कौन कौन से घराने के कौन से संस्थापक हैं और अन्य सदस्य और गायक कौन कौन से। तीन मैं करा चुका हूँ, आगे की मैं बाकी अब करा देता हूँ। याद रखना, प्रीवियस ईयर में पूछो, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाते चलना भैया। बात करते हैं आगरा घराना। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? अजी सुजान खान। कौन थे? अजी सुजान खान। इसके अलावा रंगीला, रंगीला आगरा का ही क्षेत्र है ना। रंगीला घराना के संस्थापक कौन थे? फैयाज खान। कौन? फैयाज खान। इसके अलावा ग्वालियर घराने के कौन थे? नानथन खान। कौन थे ग्वालियर घराने के? नानथन खान। इसके अलावा रायगढ़ घराने के कौन थे भैया संस्थापक? तो महाराजा चक्रधर सिंह। महाराजा चक्रधर सिंह। इसके अलावा पटियाला, देखो याद रखना, जो काम किया है उसी चीजों को मैंने लिखा है, बार बार यही पूछे गए हैं। इसके अलावा पटियाला घराने के कौन थे? तो मियाँ कल्लू। अन्य सदस्य और गायकों की बात करें तो उस्ताद बड़े गुलाम और अली खान। इनका नाम याद रखना। किसके लिए? पटियाला घराने के लिए अन्य गायक या सदस्यों की बात करते हैं जब। याद रखना, पंजाब घराने की बात करें तो लाला भवानी दास इसके कौन थे? संस्थापक, जबकि अल्लाह रखा इसके गायक थे, है ना। इसके अलावा मेवाती, मेवाती वाला जो क्षेत्र है वो दिल्ली, जयपुर और इंदौर का जो क्षेत्र आता है वो मेवाती के अंतर्गत आता है, जिसके संस्थापक कौन थे? गग्गे नजीर खान और वाहिद खान। गग्गे नजीर खान और वाहिद खान कौन थे इसके संस्थापक, जबकि अन्य सदस्यों में कौन थे? पंडित जसराज। कौन थे? पंडित जसराज। इसके अलावा सीनिया, सीनिया घराने से के संस्थापक कौन थे? बिलास खान और नौबत खान। कौन? बिलास खान और नौबत खान। इसके अन्य सदस्य कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत की बात कर लेते हैं। कर्नाटक संगीत या फिर दक्षिण भारत का संगीत, याद रखना दक्षिण भारत का संगीत, है ना। याद रखना, कर्नाटक संगीत की अगर मैं बात करूं, दोनों संगीतों में यानी कि शास्त्रीय संगीत दो ही प्रकार के होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कर्नाटक संगीत। अगर इन दोनों में सबसे पुराना कौन सा है तो याद रखना ये शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप है। याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तानी संगीत का विकास भी किससे हुआ था? इसी से हुआ था। आगे चल करके दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस शैली में रागों की संख्या कितनी है? 72 है। इसके अलावा इसमें गायन पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि गायन पे ज्यादा दिया था, वाद्य यंत्रों पर कम। कुछ ज्यादा खास नहीं है। जितने ये पॉइंट, इन पॉइंटों को याद रखना। सबसे पुराना संगीत कौन सा शास्त्रीय नृत्यों में? तो कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक संगीत के स्थापना की अगर मैं बात करूं, स्थापना का श्रेय आज के जमाने की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में किसको दिया जाता है? पुरंदरा दास को। किसको दिया जाता है श्रेय? पुरंदरा दास को। इसके अलावा कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? घाटम, मेडोलिन, वायलिन, बांसुरी और मृदंगम। कौन सा है? मृदंगम। याद रखना कौन कौन से? घाटम, मेडोलिन, वायलिन, बांसुरी और मृदंगम। ज्यादा खास नहीं है, लेकिन याद रखना सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत कौन सा है?